आज के समय का सबसे बड़ा सवाल कि गाड़ी कौन सी लूं, पेट्रोल इंजन लूं, डीजल इंजन लूं या सीएनजी लूं। वैसे इलेक्ट्रिक का भी आ गया, लेकिन कार के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक लेने वाले काफी कम लोग हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीएनजी ली जाए या डीजल ली जाए, क्योंकि सस्ता फ्यूल है, पैसे बचेंगे। तो दोस्तों हर एक चीज जो है प्राइस से शुरू होती है, तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस ही बता देता हूं। देखो, पेट्रोल गाड़ी लोगे तो अगर मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी ली है, अगर उसी का सीएनजी वेरिएंट लेने जाते हो तो आपको गाड़ी लगभग 6 लाख रुपए की पड़ती है। उसी का अगर डीजल वेरिएंट लेने जाते हो तो गाड़ी आपको लगभग 6.5 लाख रुपए की पड़ती है। यानी कि सीएनजी के लिए 1 लाख और डीजल के लिए आप 1.5 लाख रुपए ज्यादा दे रहे होते हैं। और आपको ये लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में ये पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन क्या क्या चीजें इस पर इफेक्ट करेगी? आपका रनिंग, आप कितना चलते हैं साल भर में, क्या आप उतना चल लेंगे कि आप 25% पैसा वापस निकाल सकते हैं? ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आप हर महीने 1000 किलोमीटर चलते हैं और डीजल पेट्रोल में 10-10 रुपए बचा रहे हैं, मान के चलिए आपकी गाड़ी का एवरेज 20 किलोमीटर है, तो आपको लगने वाला है लगभग 50 लीटर पेट्रोल, जो कि आपको पड़ जाएगा, सिंपल लफ्जों में कहूं तो 5 से 5,500 रुपए का, या 6,000 मान लीजिए, क्योंकि 120 रुपए के लगभग तेल है। अभी आपने ये 6,000 रुपए का पेट्रोल डाला एक महीने में, यानी कि आप साल भर में कितना डालते हैं? 72,000 रुपए का पेट्रोल। वहीं डीजल की अगर बात कर लेते हैं तो डीजल आपको 100 रुपए लीटर का पड़ रहा है, तो आप 5,000 रुपए का डीजल हर महीने, थोड़ा सा एवरेज वहां पर ज्यादा हो जाता है तो इसलिए मैंने 1,000 रुपए का गैप रखा, तो महीने में आप डाल रहे हैं 5,000 रुपए का डीजल, जो कि आपको साल भर में 50,000 रुपए का पड़ेगा, यानी कि आपने 22,000 रुपए बचाए। से अगर आप 1,000 किलोमीटर पर मंथ चल रहे हैं तो ये 10 साल में सिर्फ 2.5 लाख, या कहें मतलब 2,20,000 रुपए, या कहें कि 5 साल में आपके लिए 1,10,000 रुपए बचा कर देगा। तो आप ये समझिए, अगर 1000 किलोमीटर पर मंथ चलना है तब आप डीजल लेंगे, तब जाके 5 या 6 साल में पैसा रिकवर हो पाएगा। सीएनजी में बेशक आपका थोड़ा पैसा बच जाएगा, लेकिन आपके पीछे सरदर्द किस चीज का रहेगा? पेट्रोल भराने का, फ्यूल भराने का, ऑब्वियसली मतलब सीएनजी फिल कराने का। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज का? गाड़ी का नहीं बात कर रहा हूं मैं, फ्यूल का बात कर रहा हूं। कि देखिए, पेट्रोल पंप आपको जगह जगह मिल जाते हैं, मतलब मुश्किल है कि आप आज के समय में कहीं गाड़ी धकाते हुए ले जा रहे हो पेट्रोल पंप पर। बाइक के सीन में हो भी जाता है, बट कार में बहुत रेयर कंडीशन में होता है, उसके लिए भी फिर टो के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डीजल, जहां पर पेट्रोल मिल रहा है वहां पर डीजल की उपलब्धता हो जाती है, लेकिन सीएनजी पंप जो है वो हर जगह पर नहीं है। आप मेट्रो सिटीज में देख लोगे तो मिल जाएंगे आपको, वो भी वहां पर भी बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी रहेगी, लेकिन बहुत कम सिटीज में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो कम है, इस वजह से वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। तो आपको भरवाने के लिए फ्यूल, मतलब आप अगर अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाना चाहते हो तो लगभग आधा घंटे का वेट करना होगा। आधे घंटे के बाद जब आप फ्यूल लाइन में पहुंचते हो तो पता चलता है प्रेशर कम है, जिसकी वजह से आपका टैंक पूरा भर नहीं सकता है, और आप हाफ टैंक, या फिर मतलब कहें कम प्रेशर का टैंक, कम लीटर टैंक फ्यूल आप भरकर लेके जाते हैं, जिससे आपकी रेंज कम हो जाती है। इसी तरह डीजल में भी आपको रेंज अच्छी मिल जाती है, क्योंकि एवरेज ज्यादा है भाई, 25-26 का एवरेज मिल जाता है, एवरेज माइलेज मिल जाता है, प्लस गाड़ी का टैंक बड़ा है तो वो 35-36 लीटर आप डला लेते हो अपनी कार में। लेकिन जब सीएनजी की बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिफिलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रेशर नहीं रहा तो नहीं भर पाता है, इस वजह से कम भरते हो, और फिर रेंज आपको मिलती है 130-120 की, या फिर ज्यादा से ज्यादा 180 किलोमीटर की। और 180 किलोमीटर की रेंज में आप कहाँ ही चले जाएंगे। और अगर आपको लॉन्ग टूर करना ही है, अगर मान के चलिए 400 किलोमीटर का टूर आपने निकाल लिया है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी? हम पेट्रोल डालेंगे इस समय पर। बिल्कुल, बेशक डाल लेना, फिर पेट्रोल की गाड़ी क्यों नहीं ली, सीएनजी गाड़ी क्यों ली? सीएनजी गाड़ी ली 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च इसलिए किया कि हमारे पैसे बचेंगे, और वो पैसे अगर नहीं बच रहे हैं तो उस गाड़ी का क्या इस्तेमाल? डेली लाइफ में आप बचा रहे हो, लेकिन उसके लिए आप 1-1 घंटा अपना जो है खराब कर रहे हो रिफिलिंग करने में। बट हाँ, एक पॉजिटिव बात भी बोलूंगा इस गाड़ी के बारे में, इस इंजन के बारे में, कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो दोस्तों, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी लो, यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव बात बताने वाला हूं आपको सीएनजी के बारे में, कि सीएनजी जो गैस है, जो फ्यूल है, उसकी वजह से एनवायरमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जितना कि डीजल से होती है, जितना कि पेट्रोल से होती है। अब डीजल गाड़ियों में तो रोक लगी चुकी है, मतलब काफी सारी कंपनियों ने डीजल बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि BS6 नॉर्म्स में वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर यूरिया डालो, DPF वगैरह डलवाओ अपनी गाड़ी में, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है डीजल गाड़ियों के लिए। पेट्रोल गाड़ियां चल रही हैं, उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन BS6 नॉर्म्स तो भाई सबके लिए है, और वो सब मानते मानते गाड़ियों का तेल निकल जाता है, और गाड़ियां उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाती है। सीएनजी में ऐसा कुछ है नहीं। सीएनजी एनवायरमेंट के लिए अच्छी, और अगर आप भी एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सीएनजी गाड़ियां आप भी चेक कर सकते हो, बहुत सही चीज है। आप देखोगे पेट्रोल की गाड़ियां मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, इंजन सिंपल सा होता है तो फटाफट उसका सर्विसिंग हो जाता है। सर्विसिंग की बात कर रहा हूं। डीजल गाड़ियों की सर्विसिंग कॉस्टली होती है, क्योंकि भाई इंजन टाइप अलग है, और बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स है जिनको ऑयलिंग ग्रीसिंग करना जरूरी होता है और देखरेख करना जरूरी होता है, वरना इंजन सही से काम नहीं करेगा। तो डीजल इंजन जो होता है उसका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है सर्विसिंग का, जो कि आप
जैसे आपने सोचा था ना कि भाई फ्यूल कॉस्ट इतना है और डीजल में हम इतना डाल रहे हैं तो हमारी रनिंग इतनी है, तो इतने साल में हम रिकवर कर लेंगे, ये चीज भी एक जोड़ लेना उसके अंदर कि आपको सर्विसिंग कॉस्ट भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। वहीं सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी क्योंकि भाई पेट्रोल इंजन के साथ ही जुड़ता है, तो अगर आपने कंपनी मेड सीएनजी गाड़ी ली है जिसने आप कंपनी ने फिट करके दिया है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी खुद ही उसकी देखरेख करती रहेगी और अच्छे से फिटमेंट होता है। लेकिन अगर आप बाहर से करवा रहे हो तो आफ्टर मार्केट में बहुत सारे इशू आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और समय समय पर आप जो है उसका सर्विसिंग कराते कराते आपकी जेब ढीली होती रहती है। तो कुल मिला के बात वही है, जिन्होंने सीएनजी आफ्टर मार्केट करा के चलाई है उनसे आप पूछिए, आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो काफी सारे लोग जो है जब सीएनजी की बात करते हैं तो ज्यादातर फोर्स करते हैं कि भाई कॉस्ट 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 कॉस्ट, बट परफॉर्मेंस देखना भी जरूरी है यार। आज के समय में दुनिया इतनी तेज गति से चल रही है तो आप क्यों स्लो चलोगे ना। तो जब सीएनजी गाड़ी या डीजल गाड़ी लेते हो तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल गाड़ियों में पिकअप बहुत अच्छा होता है, पावर बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस गाड़ी की बढ़िया होती है, वाइब्रेशंस कम होते हैं, डीजल के मुकाबले वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं और गाड़ी की रफ्तार भी अच्छी खासी मेंटेन रहती है। जब आपको जरूरत है पिकअप भी मिल जाता है। डीजल गाड़ियों का पॉजिटिव ये है कि बहुत अच्छा पिकअप मिलता है, लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी में बहुत सारा लोड कर दोगे फिर भी चलाना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, गाड़ी में आवाज ज्यादा आएगी। बात करें अगर सीएनजी व्हीकल की तो पेट्रोल और डीजल दोनों के मुकाबले गाड़ियां साइलेंट होती हैं, काफी मतलब आवाज तो कुछ आती नहीं है, कैबिन में तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन पावर और परफॉर्मेंस दोनों गिर जाते हैं, पिकअप नहीं मिलता है उतने अच्छे से। इसलिए आप ज्यादातर गाड़ियां जो कंपनी फिटमेंट के साथ आती हैं सीएनजी में, आपने देखा होगा कि उसमें पेट्रोल होता है, सबसे पहले पेट्रोल पिकअप करके देता है, उसके बाद सीएनजी पर शिफ्ट होती है, वो चलता रहता है, 50-60 की स्पीड 70 की स्पीड आराम से मिल जाती है, लेकिन वो थ्रस्ट नहीं मिलता। जब आपको ओवरटेक करना तो वो चीज नहीं मिल पाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। सिटी ड्राइविंग के लिए सीएनजी बेस्ट है, लेकिन हाईवे ड्राइविंग के लिए सीएनजी में मत चलिए। वन आपके पास सीएनजी गाड़ियां तो उसको पेट्रोल पर शिफ्ट करके पेट्रोल पर चलाइए, ये मैं कहना चाहूंगा। बात करते हैं टैंक कैपेसिटी। अब मैंने जैसे आपको बताया था रिफिलिंग में प्रॉब्लम होता है, तो भाई पेट्रोल की गाड़ियों में टैंक कैपेसिटी का कोई सीन नहीं है, जितने लीटर का टैंक है उतने लीटर पेट्रोल डल जाएगा। डीजल गाड़ियों में भी सेम चीज है, हालांकि डीजल गाड़ियों में एक प्रॉब्लम अभी BS6 नॉर्म आने के बाद हो गया कि डीपीएफ होता है वो डलवाना पड़ता है बार बार। सीएनजी में ऐसा नहीं होता, सीएनजी की टैंक कैपेसिटी कम होती है और पूरा बूट स्पेस खाया जाता है। हाँ, ये चीज मैं ऐड कर लूंगा कि पेट्रोल गाड़ियों में बूट स्पेस मिलता है, डीजल गाड़ियों में बूट स्पेस मिलता है क्योंकि टैंक अलग से बना हुआ होता है। सीएनजी गाड़ियों में बूट स्पेस कम मिलता है क्योंकि आपके बूट स्पेस की जगह पर वो टैंक लगा हुआ होता है, चाहे आप कंपनी फिटमेंट के साथ लो या फिर आफ्टर मार्केट करवाओ, बूट में ही लगने वाला है, तो टैंक काफी सारी जगह खा लेता है। तो आपको जो है सीएनजी गाड़ियां देखोगे समझ में आ जाएगा कि हाँ पीछे टैंक में काफी ज्यादा स्पेस रखा गया है, जैसे कि आप अभी देख भी रहे हो, काफी सारा स्पेस जो है वो खाया होता है। अब अगर टोटल की बात करें, ओवरऑल की बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि देखो यार, डीजल लेना भी सही है, पेट्रोल लेना भी, सीएनजी लेना भी। आप पहले कैलकुलेशन करो कि आप कितना चलते हो मंथली और उस हिसाब से कितने रुपए आपको 5 साल में लग जाएंगे। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया कि ऐसे 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 हो सकता है, लेकिन आपको भी एक बार कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा कि हाँ मैं कितने रुपए रिकवर करूंगा। और कभी भी अजम्पशन पे मत जाइए कि मैं हर महीने 1000 किलोमीटर तो चल ही लूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कम होती हैं और कई बार हम लोग 300-400 किलोमीटर ही चलते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।